नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। सोशल ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि क्या जीवन अकेले नहीं जिया जा सकता। बहुत लोग ये सवाल करते हैं, बहुत लोग बैचलरिज्म के कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। वो अपनी ज़िंदगी में वो शादी की लायबिलिटीज़ नहीं चाहते, वो शादी के प्रेशर्स नहीं चाहते, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भरा जीवन नहीं चाहते, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहते और अपने जीवन को एक सिंपल वे में, एक सटल वे में, एक अच्छे तरीके से खुद को कम्प्लीटली प्रायोरिटाइज़ करते हुए बिना किसी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी और लायबिलिटी के बिताना चाहते हैं। तो क्या वो गलत हैं? क्या उनकी सोच टू मच अर्बनाइज्ड है या वो एक गलत दिशा में जा रहे हैं? आज हम इस विषय में बात करेंगे। दोस्तों, अभी तक हमारे जीवन में हमें शुरू से यही सिखाया गया, हमारे माइंड वॉश इसी चीज़ को लेके किया गया कि शादी इज़ द ओनली थिंग इन द वर्ल्ड, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड। कोई भी प्रॉब्लम हो गई है लाइफ में, शादी कर लो। काम नहीं चल रहा है, शादी कर लो। नौकरी नहीं लग रही, शादी कर लो। घर में कलेश है, शादी कर लो। हर चीज़ का सोल्यूशन हमारे पास हो जाता है, शादी कर लो। बल्कि उससे रिलेशनशिप और बिगड़ जाती है, उससे लाइफ में चैलेंजेस और बढ़ जाते हैं, कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ जाते हैं। खासकर अगर आप स्टेबल नहीं हैं, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हैं, या आपका खुद के टेम्परामेंटल इश्यूज़ हैं, या आपको कोई एडिक्शन है, तो वो डैट इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। पर ये माइंड वॉश हमारा इतना किया गया है कि हमें लगता है कि अगर जीवन में हमने शादी नहीं की तो इट मीन्स कुछ नहीं किया, यानी कि हमारा जीवन अधूरा है। बल्कि ऐसा नहीं है। बहुत ऐसे लोग हैं दुनिया में जिन्होंने शादी नहीं की और जीवन में तरक्की हासिल की, बुलंदियों को छुआ। दुनिया उनका लोहा मानती है और वो तभी हो पाया जब उन्होंने सिर्फ खुद पे ध्यान दिया, खुद के ऊपर फोकस्ड रहे, खुद के वर्क की तरफ ध्यान दिया, खुद के को 100% प्रायोरिटाइज्ड रखा। क्योंकि उनकी प्रायोरिटी फिर कभी बटी ही नहीं, ना उनके पास पार्टनर है जिसको प्रायोरिटी देनी है, ना बच्चे हैं, ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ना उनको ग्रो करने की क्योंकि कोई भी आम इंसान जो शादी करता है, पूरी ज़िंदगी उसकी पीछे लोगों के पीछे पीछे उनकी एक्सपेक्टेशंस और इच्छाएं पूरा करने में ही बीत जाती है। बीवी की, बच्चों की, उनको बड़ा करने की। बच्चा पैदा होने से लेके जब तक वो जवान होके अपने पार्टनर्स लाके अलग नहीं हो जाते, तब तक आदमी नाचता रहता है उन बच्चों के लिए, आगे पीछे और अपनी वाइफ के लिए। और एंड में वही बच्चे उसको लात मार देते हैं जब वो देखते हैं कि तो बूढ़ा हो गया है और अब यूज़लेस है, एक ऑब्सलीट फर्नीचर है जिसका कोई इस्तेमाल नहीं है। और ये कटु सत्य है, बिटर ट्रुथ है इस दुनिया का। वो सोचता है बुढ़ापे में चलो ये मेरे काम आएंगे, मुझे ढंग से रखेंगे, मेरा बुढ़ापा कट जाएगा, एक ये सेफ गार्ड के तौर पे वो सोचता है। पर ऐसे भी केसेस बहुत देखने को मिले जाए, उन्हीं बच्चों ने माँ बाप की जान ली या माँ बाप को बुरे तरीके से रखा, प्रॉपर्टी के लिए उनको टॉर्चर किया। तो आप पूरी ज़िंदगी धक्के खाते रहे, परेशान रहे किसी और के लिए, ये सोच के भाई चलो ये मेरा खून है, और आप पागल की तरह भागते रहे। और एंड में आपको मिला क्या? डिसअपॉइंटमेंट्स, अंडर यू कैन से अंडर वैल्यूड अफेक्शन, आई कैन से एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हुई आपकी, और शेम, हर तरीके की गिल्टीनेस, एंड जो आपका ओवर कॉन्फिडेंस था कि ये सब मेरा करेंगे, वो अलग शैटर हो जाता है। मिला क्या बदले में? डिप्राइवेशन ऑफ लव, प्यार नहीं मिला। और हर तरीके से वो अधूरी इच्छाएं जो आपने पूरी नहीं की खुद के लिए, वो ड्रीम्स जो आपकी पूरी नहीं हो पाए जस्ट बिकॉज यू आर बिजी इन फुलफिलिंग ड्रीम्स ऑफ अदर्स, तो वो सब चीज़ें आपको एक डिसअपॉइंटमेंट के साथ डेथ बेड पे ले जाती हैं। एंड वही बच्चे आपको कहते हैं कि यू हैव नॉट डन एनीथिंग फॉर अस, आपने किया ही क्या है। वो तगमा अलग एक हार्ट ब्रोकन फैक्ट के तौर पे आपको मरने के बाद भी जीने नहीं देता। तो और ऑन द अदर हैंड दूसरे लोग हैं जो पूरी ज़िंदगी दे लिव फॉर देमसेल्व्स, दे अर्न फॉर देमसेल्व्स, दे स्पेंड ऑन देमसेल्व्स, एंड दे डू नॉट हैव एनी होल एंड क्राई फॉर एनीथिंग। उनके पास कोई इशू ही नहीं है जिसके लिए वो कर सकें। रही बात सेक्स की, ऐसा नहीं है शादी हो गई तो ही सेक्स मिलेगा। ऐसे बहुत कपल है, शादी हो गई, सेक्स हुआ ही नहीं, और सेक्स के नाम पे झगड़ा होता है, कलेश होता है, या पार्टनर की बस की नहीं करना, या पार्टनर करना नहीं चाहता, या करना नहीं चाहती, या वैसे ही इश्यूज़ हैं, या आपस में नहीं बनती है, या एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहे हैं, तो सेक्स इज़ नॉट अ कंसर्न। ऐसे लोग जो बैचलरिज्म को चूज़ करते हैं, दे डू नॉट हैव दैट फेरी टेल ड्रीम के बच्चे हों, हम उन्हें रेज़ करता देखें, उन्हें बड़ा करें, गोद में ले वो सब उनकी माइंडसेट नहीं होता। वो they want to live for themselves, they want to do something for the world, for the society, they want to give something to the nation,
वो कुछ बड़ा करना चाहते हैं, ऐसा करना चाहते हैं जो शायद ही किसी ने किया, और वो जब भी मुमकिन हो पाता है जब वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने लक्ष्य की तरफ और ख़ुद की तरफ ध्यान देते हैं। और ऐसे लोगों की सोच गलत नहीं है, और आपने देखा होगा ऐसे बहुत से लोग हैं जो दुनिया को इन्वेंशंस दे के गए हैं, डिस्कवरीज़ दे के गए हैं, दुनिया का मार्गदर्शन करके गए हैं, जो एक मैरिड लाइफ में पॉसिबल उनके लिए नहीं हो पाता। तो उनका जो पर्सपेक्टिव है टूवर्ड्स बैचलरिज्म, ये कोई बुरा नहीं है। इट इज़ अ न्यू विजन, इट इज़ अ न्यू थिंकिंग, अ न्यू आइडियोलॉजी। और पहले भी हमारी इस दुनिया में अगर हम हिस्ट्री के फैक्ट्स उठा के देखें, बहुत से ऐसे लोग रहे हैं, इन्वेंटर्स रहे हैं, डिस्कवर करने वाले रहे हैं, ऐसे स्पिरिचुअल लीडर्स रहे हैं। देयर लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने शादी नहीं की, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने उस गोल को दी, और तभी उन्होंने कुछ बड़ा इन्वेंट किया। बिकॉज ईच एंड एवरी थिंग विच रियली नीड्स टू वाइडन अप नीड्स टाइम एंड एनर्जी। आप कुछ भी क्रिएट करना चाहते हो, कुछ भी बड़ा करना चाहते हो, दुनिया को कुछ दे के जाना चाहते हो, तो ये एक दिन में नहीं हो सकता। आपको पूरी ज़िंदगी लगानी पड़ती है उसके लिए, और सिर्फ उसी की तरफ दौड़ना होता है, उसी की तरफ भागना होता है। ये नहीं है कि अभी आप बच्चों की स्कूल से लेके आ रहे हो, फिर उसको ट्यूशन पे छोड़ के आ रहे हो, फिर उसके बाद आप जो है रिलेटिव्स आए हुए हैं उनके लिए बाज़ार से समोसे लेने गए हो, एंड देन शाम को आप कहते हो खाना बना दो, कहती है अभी तो समोसे खाए थे, तुम्हारा पेट ही नहीं भरता। फिर तुम्हारा झगड़ा हो गया, दाल चावल खाई, सो गए, सुबह उठते ही ड्यूटी पे भागे। तो इस वे में यू सी योर सेल्फ के आप हर वक्त डाइवर्टेड हो, या प्रायोरिटीज़ आर शिफ्टिंग लाइक एनीथिंग। आपने एक पेंडुलम क्लॉक देखी है, लाइक यूं 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 वो चलती रहती है, चलती रहती है। तो इन दिस वे ओनली योर प्रायोरिटीज़ आर शिफ्टिंग फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट, लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, लेफ़्ट टू राइट। ऐसे आप चल रहे हो। तो ऐसे जब आप चल रहे हो तो आप ऐसे एक जगह पे ही मूवमेंट करते रहोगे, आप फॉरवर्ड नहीं जा पाओगे। सो ये एक अलग सोच है जो कहीं ना कहीं बैचलरिज्म की तरफ भी लोगों को लेके जा रही है, कि दे वांट टू बी सिंगल एंड दे वांट टू अचीव, दे वांट टू डू द बेस्ट। और ये चीज़ गलत नहीं है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि शादी ही एक हमारा गोल है लाइफ का। शादी नहीं हुई तो मतलब कुछ नहीं हुआ। ये एक ऑर्थोडॉक्स सोच है, एक पुरानी सोच है, जो आज के वक्त में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती। जो लोग कुछ बन जाते हैं, कुछ अचीव कर लेते हैं, तो उन्हीं का एग्ज़ाम्पल यही शादीशुदा लोग देते हैं अपने बच्चों को कि उस जैसा बनो। बट वो ये नहीं देखते कि कितने सेक्रीफाइसेस उस इंसान ने की, कितनी उसकी विज़न अलग रही, क्यों उसने बीइंग सिंगल चूज़ किया अपने आप को। बट दे वांट द सेम रिजल्ट्स विद द सेम डिस्टर्ब्ड प्रायोरिटीज़। वो चाहते हैं रिज़ल्ट भी वही हो जो उस सिंगल इंसान ने अचीव किया पूरी ज़िंदगी उसमें दे के, पर आपकी लाइफस्टाइल वही रहे कि लाइक अ पेंडुलम जो स्विंगिंग फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट, लेफ़्ट टू राइट। तो ये दोनों चीज़ें अलग हैं, और ये कभी भी आप दोनों अलग डायरेक्शंस में, अलग सर्कमस्टांसेस में सेम रिजल्ट्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो जो अगर कोई सिंगल अपना चूज़ कर रहा है विजन, रिस्पेक्ट देम, एंड कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ को अपने वे में जीना चाहते हैं, लेट देम लिव, बिकॉज इट्स देयर लाइफ नॉट योर्स। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।